प्रवचन में किसी को व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन सात्विक, तामसिक और राजसिक कर्ताओं के बारे में होगा। अगर कहीं आप सात्विक राजसिक में कहीं फंसते हैं तो ये मत बोलना कि प्रभु जी मेरे को बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर कोई राजसिक करता है, हम सभी लोग मिक्स करता भी हो सकते हैं, कोई राजसिक करता हो सकते हैं, कोई तामसिक हो सकता है। तो कम से कम आज का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति समझे कि मैं कौन से गुणों से अभिभूत हूँ और वहां से इंप्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं बोला जा रहा कि वो व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। मैं किसी का स्मरण करके नहीं बोलूंगा, कभी कभी हो सकता है कोई स्मरण करके भी बोल दूं, लेकिन जनरली नाम नहीं रखूंगा। और जनरली जो है एक जनरल एनालिसिस किया जा रहा है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप बहुत से लोगों से डील करना पड़ता है, बहुत से लोगों से सेवा करानी पड़ती है, काम करना होता है। तो अब हम उनके जनरली दोष देखते हैं, ये आदमी खराब है, आदमी ऐसा है वैसा है, लेकिन वस्तुतः क्या है, वो विभिन्न गुणों के द्वारा इन्फेक्टेड है, उस कारण से वैसे कार्य कर रहा है। तब उससे उसी तरह से डील करना पड़ेगा। मतलब मान लो तमोगुणी है तो तमोगुणी, रजोगुणी है तो रजोगुणी, सतोगुणी है तो सतोगुणी। लेकिन और ये भी समझ लेना चाहिए कि सतोगुणी करता ऐसा नहीं कि बस ओम शांति और ऐसे बैठा हुआ कुछ कर नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। सात्विक लोग भी कार्य करते हैं। किस तरह से कार्य करते हैं हम देखेंगे। तो थीम क्या है आज? हम लोग ने सुना था ज्ञान 3 प्रकार का होता है, हमने सुना कर्म 3 प्रकार का होता है, और कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी। तो उसको हम उसके हिसाब से देखने वाले। पहले सतोगुणी चर्चा की, सतोगुणी कर्ता की चर्चा करेंगे। मेरे पीछे बोलिए कोई भक्त, कौन बोल रहे हैं? ओके। 18.26 भगवद गीता का 18वां अध्याय 26वां श्लोक। मुक्त संगो अनहम वादी, मुक्त संगो अनहम वादी, उत्साह समन्वितः, उत्साह समन्वितः, सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः, असिद्ध्यो निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते, कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगोहनम वादी, मुक्त संगो अनहम वादी, धृत्युत्साह समन्वितः, उत्साह समन्वितः, सिद्ध सिद्धयो निर्विकारः, सिद्धयो निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते, कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग यानी कि आपने सुना था संग का अर्थ क्या है? मैं करने वाला हूं। तो मुक्त संग मतलब इस भावना से रहित कि मैं करने वाला हूं, मैं इनके फलों को भोगूंगा। अनहमवादी का अर्थ है अहंकार की भावना से रहित। उसको टीका में और क्लियर किया जाएगा कि दूसरों से प्रशंसा पाने की भावना से रहित। लोग प्रशंसा करेंगे तभी मैं कार्य करूंगा, ऐसा नहीं। धृति, धृति का अर्थ होता है स्थैर्य, और इसको अब टीका में समझाया जाएगा। मतलब कठिनाई आ रही है फिर भी व्यक्ति कार्य में लगा रहता है। परेशानी आती है लेकिन ये नहीं कि तुरंत बस थोड़ी परेशानी और छोड़ दे, ये नहीं है। उत्साह तो समझ में आ रहा है, उत्साह पूर्वक कर रहा है। उत्साह का कारण भी अब जानते हो, वो है उसका कैसा ज्ञान था, हमने सुना था संशय से रहित था वो। मैं अपने कर्तव्यों को कर रहा हूं तो इससे निश्चित रूप से मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बड़े उत्साह से भक्ति करते हैं। भक्ति कर रहे हैं, काम वर्णाश्रम के नियमों का पालन कर रहे हैं। हम अपने कंटेक्स्ट में देखें तो उत्साह का अर्थ हुआ भक्ति बहुत उत्साह से कर रहे हैं भगवान की। उत्साह समन्वित, समन्वित का अर्थ होता है युक्त होकर के। सिद्ध सिद्ध असिद्धयो निर्विकारः, कभी सफलता मिलती है और कभी सफलता नहीं मिलती। जगत में सबको सफल मिलता है, सफलता मिलती है। जैसे मुझे याद आ रहा है संबंध में भगवान कृष्ण की लीला, जब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया तो शिशुपाल बहुत डिप्रेस हो गया। वो सोच रहा था कि मेरी वाइफ को कृष्ण लेके चले गए, जबकि शादी नहीं हुई थी रुक्मिणी से, लेकिन उसके मन में यही चलता रहा, पूरा जिंदगी चलता रहा कि मेरी वाइफ को जो है कृष्ण लेके चला गया। तो वहां पे जरासंध समझाते हैं, देखो मुझसे मुझसे उदाहरण लो, 17 बार मैं हारा था, 16 बार मैं हारा, लेकिन मैंने हार नहीं मांगनी। महाराज बड़े अच्छे से बोलते हैं, अरे लाओ भाई थोड़ा चाय वाय लेके आओ इनके लिए, इनका डिप्रेशन जो है खत्म हो। डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। देखो मुझे करेक्ट कीजिए, 17 बार हारा था और 18वीं बार हराया था, ऐसा था ना? हाँ, 17 बार देखो मैं इस कृष्ण से हारा, लेकिन देखो काल का प्रभाव था, मैं से हारने वाला कोई हूं लेकिन काल के प्रभाव में हार जाता हूं। तो मैं अब जो है देखो 18वीं बार हरा के बना। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरासंध जो है सात्विक थे, खाली वो वहां पे शिक्षा दे रहे थे कि सिद्धि असिद्धि में व्यक्ति को सम रहना चाहिए, सब कुछ काल के प्रभाव में होता है। ये आपने पहले सीख लिया है। क्यों सिद्धि सिद्धि में निर्विकार है? क्योंकि वो जानता है कि 5 कारण होते हैं और 5वां मुख्य कारण कौन है? भगवान है। जब भगवान कुछ चीज सैंक्शन करते हैं तभी होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता। ये बात समझ में आ रही? निर्विकार क्यों रहता है? निर्विकार मतलब
कर्म में वो लगे रहते हैं, जो भी उनका ड्यूटी से उसमें लगे रहते हैं। आप देखो कि हम जप करते हैं, अगर हम नियमित रूप से जप करें तो कभी कभी जब बहुत अच्छा लगता है कि हम तो शुद्ध भक्त बन गए, और कभी कभी लगता है कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल लगा जब करने में। सभी का है ना अनुभव इस प्रकार से, जो लोग नियमित रूप से करेंगे उनका अनुभव होगा। कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी लगे बड़ा स्ट्रगल हो रहा है, बड़े बड़े अजीब से विचार आ रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन दोनों ही स्थिति में देखो भक्ति के लिए कितनी अच्छी उपदेश मिल रहा है। दोनों ही स्थिति में व्यक्ति को भक्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि नाम जप करने मात्र से हमारी प्रगति हो रही है। डज इट मेक सेंस? ये साधकों के लिए बहुत बड़ा शिक्षा है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई जैसे मान लीजिए आप लोग कुकिंग कर रहे हैं, ये हम लोग भी सेवा कर रहे हैं, कोई भी मैनेजमेंट काम करते हैं, कभी कभी सारी योजना बनाते हैं फिर विफल हो जाता है, होता है कि नहीं होता? इजंट इट? तो उसमें क्या है, अब ऐसा कि हमारे मान लीजिए कि असफलता मिल गई, या जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जहां भी किसी भी फील्ड में जगत में है, क्या आप हमेशा सफल रहेंगे? क्या हमेशा विजयी होंगे? हमेशा विजयी कौन रहता है? कृष्ण। इसीलिए उनका नाम एक है अजित। वो एक ही व्यक्ति है जो हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, उसके अलावा बाकी सब लोग भगवान पर निर्भर हैं। काल के अनुसार, हमारे कर्मानुसार हमें कभी जीत मिलती है, कभी हार मिलती है। उस दोनों में पक्षों में व्यक्ति को सिद्ध निर्विकार रह के अपने कर्म करना चाहिए। तो कौन कौन से आपने गुण सीखे? मुक्त संग, अनअहमवादी यानी कि नम्र होता है, धृति मतलब थोड़ी कठिनाई है तो छोड़ता नहीं है, उत्साह, ठीक है, हो सकता हो कि हम छोड़े नहीं लेकिन हम उत्साह छोड़ दें, भक्ति ना छोड़ें, ये मान सकता हूं, लेकिन अब तो ऐसे ही चलेगा, ठीक, ये भी नहीं है। एक बात जैसे आ ही रही है सामने तो मैं बोल देता हूं, उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्याग, सतोवृत्ते, षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। सातवां कौन सा पॉइंट है जिससे भक्ति बढ़ती है? नहीं है। 6 हैं तो 6.5 भी नहीं है। इतने शिल रूपों को समीपाद एक्सपर्ट हैं। उत्साह से भक्ति करना है, उसके बाद निश्चय से, ये नहीं कह रहे अब कल तो दर्शन हुआ नहीं कृष्ण का, बस हो गया, एक दिन तो करी मैंने भक्ति, भगवान के धाम नहीं गया, अब मैं छोड़ देता हूं ना। धैर्य के संग, निश्चय के संग, और उसके बाद तत्त कर्म प्रवर्तनात्, गीता पढ़ना है, भागवत पढ़ना है, जप करना है, प्रणाम करना है, उनमें प्रवर्तन होना, करना पड़ेगा। उसके बाद क्या था? संग त्याग, गलत लोगों का जो असत्संगी हैं, भोगी लोग हैं, उनका संग त्यागना, और सतोवृत्त जैसे पूर्ववर्ती साधुओं ने किया है वैसे उसका अनुगमन करते हुए हमें भक्ति करनी। ये 6 पॉइंट के बाद 7वां पॉइंट बताइए उद्धव प्रभु, कि भक्ति बढ़ाने का 7वां कोई पॉइंट है? कोई इस सभा में बता सकता है? इतने सुंदर है, कोई हर बार लोग प्रश्न करते हैं भक्ति में कैसे प्रगति करें, उपदेशामृत क्यों नहीं पढ़ते? एकदम स्पष्ट है, जो बात यहां देख रहे हैं उत्साह वाली, वही बात भक्ति में भी लागू होती। मेरे गुरु महाराज एक बार मजाक कर रहे थे, कोई व्यक्ति हरे कृष्णा कर रहा, कोई उत्साह नहीं है, हरे कृष्णा, ठीक है थोड़ा और बोल लेता हूँ, हरे कृष्णा, बस बस हो गया, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, हरे राम, ऐसा तो कोई करता नहीं है, हरे राम पूरा कर ही देते हैं, राम राम हरे हरे। मतलब कभी कभी लोग इतने निरुत्साहित होते हैं जब करने में, तो अगर ऐसा भी कोई कर रहा है तो भी राधा रानी कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं, हाँ देखो हमारा नाम उच्चारण करता है। जैसे शिव जी बोलते हैं कि कोई रा बोलता है तो मैं सोचता हूँ, मैं उत्साहित हो जाता हूँ, कहीं माँ तो नहीं बोल देगा। तो इस प्रकार से ये शास्त्र का वचन है, आपको प्रेरणा देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो श्लोक मैंने संस्कृत में पढ़ा था, मेरे सामने नहीं आ रहा, जिस दिन आएगा सामने रखूंगा आपके सामने। शिव जी तेरे प्रसन्न हो जाते, तो भगवान तो ऐसे कृपा देख रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, भक्तों का अपना उत्साह होना चाहिए कि हमें इतना माला करना है, मैं सुबह उठूंगा, मैं जप करूंगा, मंगल आरती जाऊंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, ये उत्साह होना चाहिए। और ये उत्साह आता है उत्साही भक्तों के संग। समझ रहे ना मेरी बात? जैसे आज एक भक्त मंगल आरती के लिए लेट हो गए थे, तो मैंने उठाया तो उन्होंने बोला ओह मैं मिस कर दिया। मैं बहुत खुश हुआ था, कम से कम दुख तो हो रहा है कि मंगल आरती नहीं पहुंच रहा हूँ, नहीं तो अब चलो ठीक है ना, वो नहीं, मान लो हम लेट भी हो गए तो अरे मिस हो गया मंगल आरती आज, तो एक गुस्सा है ना, चलो आज मैं मिस हो गया, कल फिर से जाऊंगा, है कि नहीं? तो उत्साही भक्तों के संग रहेंगे तो हमारा उत्साह रहेगा, उत्साही भक्तों के संग जप करेंगे तो हमारा उत्साह रहेगा। अब देखो कोई जप कर रहा है और ऐसे अब डकारे मार रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जप करने से आपका भी उत्साह समाप्त हो जाएगा। अब वैष्णव की सेवा भक्त लोग उत्साह से कर रहे हैं वैष्णव की, तो आपका भी उत्साह बनेगा। तो ये सब बातें समझना चाहिए, ढीले लोगों के संग रहेंगे तो हम भी ढीले हो जाएंगे, तो इसलिए आवश्यक है उत्साही लोगों के संग भक्ति करनी चाहिए। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि जब हमारा कभी उत्साह कम होता है तो दूसरे वाले को बढ़ा रहता है, उसको देख के हम उत्साहित होते हैं, तो उस प्रकार से हम भक्ति में बने रहते हैं। तो हम खाली बात कर रहे थे कि जो बातें सतुगुण की चीजें हैं वो हमारे भक्ति में कैसे अप्लाई होती हैं। सिद्ध सिद्ध के बारे में समझा दिया आपको, अच्छा लगे नहीं लगे हमें जब करना है भक्ति करने।
जैसे अभी हमारे श्रीनाथ जी को बुखार था तो खाना खाना बंद कर दिए थे आप? खाना खाने का मन कर रहा था? नहीं कर रहा था, लेकिन खाना खाना बंद नहीं किए। और आपने देखा, पता भी आपको भी नहीं मन कर रहा था ना बुखार में, लेकिन पता भी नहीं चलता ना कि टेस्ट कब वापस आ गया। आपने नोटिस किया ये बात? प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए। बुखार है, आप फिर भी कर्तव्य बुद्धि से करते जाइए, खाते जाइए, और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि टेस्ट कब वापस आ गया। अब पता नहीं मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? यू डोंट इवन नो व्हेन इट हैपेंड दैट यू गॉट अ टेस्ट एंड नाउ यू आर एडिक्टेड टू ईटिंग। सिमिलरली आप भक्ति करते रहिए, आपको फिर लगेगा अरे भक्ति तो छूटने का मन ही नहीं कर रहा है। एक नशा नहीं, एडिक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम अभी कर्तव्य बुद्धि से नहीं करेंगे तो फिर राग स्तर पे नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए हमारी भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, हम इसके अर्थों को देखते हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, अपना कर्म हमारे अर्थ में क्या है? भक्ति करता है, और सफलता अथवा असफलता में विचलित रहता नहीं रहता है, सॉरी अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। गीता भूषण टीका, जैसे महाराज हमेशा बोलते थे परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज कि महाराज जी हमारा मन नहीं लग रहा है जप में। तो छोड़ देने से लग जाएगा? आप जब छोड़ देंगे तो मन भगवान में लगने लग जाएगा? क्यों भाई? क्या प्रसन्न हरि प्रभु, क्या उत्तर है? जब करने से मन लगेगा ना, आप छोड़ देंगे तो लगने लग जाएगा। मान लो कहीं शास्त्र हमको समझ में नहीं आता तो नहीं पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमको इवन भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं हमें तो कर्मियों से प्रेरणा मिलनी चाहिए। कितना प्रयास कर रहे हैं उन चीजों का जिनका कोई फायदा नहीं है, कितने उत्साह से 10-10 घंटे 12-12 घंटे लगे रहते। तो भक्तों को तो और उत्साहित होना चाहिए, हम जब करेंगे, हम भगवान के लिए व्हाटएवर इस प्रकार सेवा करेंगे। अब 3 प्रकार के कर्ताओं का वर्णन किया जाएगा। जो फल की इच्छाओं से रहित है और कर्ता की भावना से मुक्त है, अर्थात मुक्त संग। ये बातें समझ में आती हैं आपको? कई बार चर्चा हो चुकी है। फल की इच्छाओं से रहित है मतलब स्वर्ग की कामना या इस जगत में महान बनने की कामना, और कर्ता की भावना से मुक्त है मतलब एक मिनट ये क्लियर करना पड़ेगा। मैं अकेला करने वाला नहीं हूं इस भावना से मुक्त। नहीं तो आप ये कहोगे कि फिर सब कुछ प्रकृति कर रही है क्या? जीव इच्छा कर रहा है तो कह रहे मैं अकेला करने वाला नहीं हूं, मैं केवल इच्छा कर सकता हूं, उसको क्रियान्वित करने के लिए भगवान पे मैं निर्भर हूं। बस जैसे मैं यहाँ प्रवचन देना चाहता हूं, अगर भगवान बुद्धि नहीं देंगे तो मैं एक शब्द नहीं बोल सकता, एक शब्द नहीं बोल सकता। कुछ समझ में नहीं आएगा कैसे, और अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे सोच रहा हूं और कैसे बोल रहा हूं, क्या बोलना है। Does it make sense? वही मैं कुकिंग वाला एग्जांपल भी दे रहा था, कितना नमक डाल रहे हैं, रोज अच्छा बनता है, लोग गुणगान भी कर रहे हैं, लेकिन भक्त जानता है कि मुझे पता नहीं कैसे बन रहा है। Isn't it true? है कि नहीं? तो भक्त जो है इस बात को समझते हैं कि जैसे वो बोलते हैं, श्रीपाद रामानंद राय से प्रद्युम्न मिश्र कथा सुनने जाते हैं, कृष्ण कथा। जो कृष्ण कथा सुनते हैं सुबह से शाम हो जाती, खाना वाना भूल जाते हैं। तो प्रद्युम्न मिश्रा अपना वो जो उतरी हो लेकिन नाचने लगते, उसको इतना उनको खुशी मिलती है। लेकिन श्रीपद रामानंद राय कहते हैं देखिए आप समझिए मैं एक वीणा मात्र हूँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु बजाने वाले हैं, आप ये मत सोचिए इस कथा को बोलने वाला मैं हूँ। तो प्योर डिवोटी बिल्कुल स्पष्ट समझता है कि मैं वो करने वाले नहीं है, भगवान कराने वाले हैं। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं ना कि कठपुतली की तरह मुझे चाहिए। मेक सेंस? तो मुक्त संग बात, इसलिए भगवान की सेवा के लिए वो कार्य करते हैं, उसमें कर्तापन की भावना नहीं रहती। जो स्वयं की प्रशंसा की इच्छा से वियुक्त है, अर्थात अनअहमवादी। बहुत सुंदर अर्थ है। आप देखिए जगत में व्यक्ति प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बहुत गलत कार्य भी करता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? केवल प्रशंसा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं कर देता। व्यूज प्राप्त करने के लिए, अगर यूट्यूब में बोला जाए केवल व्यूज प्राप्त करने के लिए लोग क्या बेसिर पैर के कार्य करने के लिए तैयार है कि नहीं? कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो शास्त्र में अनुमोदित हो या नहीं हो। अब ये हमारी भक्ति में कैसे अप्लाई होगा? स्पेशली ब्रह्मचारियों को तो खैर डांट इसलिए पड़ती है कि जब नहीं कर रहे हो तो, है कि नहीं? जब करने में डांट पड़ती है, जब करने में डांट नहीं पड़ती, जब नहीं करने पे पड़ती है। लेकिन जब घर में लोग रहते हैं तो प्राय सब बोलते हैं आपको, आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे जब कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं। तो अब वह अगर प्रशंसा नहीं कर रहा है, कोई मूर्ख व्यक्ति जिसका नाम कोई भी हमारा रिश्तेदार हो सकता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम भक्ति करना छोड़ दें। शास्त्र का वचन है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, हम हरि नाम जब जरूर करेंगे, भक्ति जरूर करेंगे। अभी एक माता जी बता रही थी, बड़ी परेशान थी कि मेरी माँ कह रही है तुम पागल हो गई हो और अपने बच्चों को भी पागल कर रही हो। वैसे वो सही बोल रही थी,
कि कृष्ण भावना का उद्देश्य तो पागल होना ही है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्ता जातानुरागो धृतचित्त उच्चय हसति रोदति गायति उन्मादवत नृत्यति लोकबाह्य। ये हरि नाम जप करने से क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि हृदय पूरी तरह पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो क्या होगा? हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे पागल की तरह। तो कोई कहे कि तुम पागल हो गए हो तो क्या बोलेंगे श्रीनाथ जी आप? कोई आपको कहे कि अगर भक्ति कर रहे हो तुम तो पागल हो गए हो, तो क्या बोलेंगे वो? आप कुछ नहीं बोलेंगे। किसी और भक्त को पता है कि मैं क्या कहूंगा? अभी पूरी तरह से नहीं हुए हैं, अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी पूरी तरह से नहीं हुए हैं, लक्ष्य है पागल होने का, अभी पूरी तरह से नहीं। अभी तो अभी हम फिर भी सेंसिबल हैं, अभी तो और पागल होना है। अभी तो कहाँ पागल की तरह नाच रहे गा रहे हैं, है कि नहीं? तो अभी हम लोग प्रोसेस में चल रहे हैं, पूरी तरह से पागल हो जाएंगे तब ठीक रहेगा। जैसे नित्यानंद प्रभु, बहुत अच्छा आ गया बात तो मुंह में स्मरण हो रहा है। नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने कहा, अरे तुम मुनि की तरह शांत रहोगे तो जो पतित जीवन का उद्धार कैसे होगा? तो नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु की आज्ञा मिल गई, तो पहले अपने सभी पार्षदों को खाली देखे मात्र। कल नित्यानंद प्रभु के सामने जाएंगे तो प्रार्थना कीजिए, केवल देखने मात्र सबको कृष्ण प्रेम दे दिए, सबको। वो प्रेम जो गोपियों का था, जो गोपियों का प्रेम है, वो सब अपने पार्षदों को, भक्तों को, सबको दे दिया। अब वो लोग जा रहे हैं प्रचार करने के लिए और उनको पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिस दिशा में जाना था उससे 20 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं। फिर कहते हैं वो रास्ता किधर है? करे आप तो अब 20 किलोमीटर आगे आगे, अच्छा अच्छा ठीक है। फिर इधर जाते हैं, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर दूसरी जगह चले जाते हैं। प्रेम में पूरे पागल हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा कभी भी किसी को कैसे भी मिल सकती है। रोज ऑल्टर भगवान के सामने जाकर के, वहां वो मर्सी ऑल्टर है, कृपा ऑल्टर मांगना चाहिए। तो खैर हम बात कर रहे थे कि हमारी कोई प्रशंसा करे या ना करे, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये भी है कि मान लीजिए कोई आके बोलता है आप बहुत बढ़िया जब करते हैं, अब उसे क्या पता आप क्या कर रहे हो? आप भोग के बारे में सोच रहे हो, अटेंटिव कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, हु नोज। मैं समझ रहा ना मेरी बात? लोग बाहर से आपको देख रहे हैं, प्रभु जी आप शुद्ध भक्त हैं, हमको पता है शुद्ध भक्त है नहीं है, क्या है, तो उसके अनुसार व्यक्ति को मान नहीं लेना चाहिए कि वो शुद्ध भक्त है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने हृदय को देखना चाहिए, अपनी स्थिति को देखना चाहिए। मैं कृष्णा भी कितना भक्ति में आसक्त हूं, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं। लोगों की प्रशंसा के अनुसार अपने को हीरो नहीं मानना चाहिए। तो ये सात्विक व्यक्ति का गुण है, लोगों के ओपिनियन के अनुसार ना चल करके शास्त्र, गुरु, साधु वाक्य के अनुसार चलता है। समझ में आई आपको बात? ओके। कभी सोच लेना चाहिए कि पूरा जिंदगी हमने लोगों की प्रशंसा प्राप्त करी, अगर कृष्ण को संतुष्ट नहीं किया तो क्या फायदा होगा? बताइए। ये बहुत गंभीर बात है। जो पहले के किए गए कर्म के कारण प्रस्तुत दुख जिनको इस जीवन में टाला नहीं जा सकता है, उसको सहन करता है, अर्थात धृति। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सुंदर है। देखिए, ये मत सोचिएगा कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। ये कहीं ये तो नहीं सोच रहे आप लोग? आपको क्या लगता है? कष्ट तो आएंगे, लेकिन सहने की जो शक्ति है वह बढ़ जाती है। यहाँ कोई ऐसा भक्त है जिसको भी शरीर में कोई परेशानी नहीं है? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? इज देयर एनी डिवोटी हियर हु हैज नो प्रॉब्लम इन हिज बॉडी, माइंड और वर्ड्स, समथिंग, वर्ड्स नहीं, बॉडी एंड माइंड? ये जो सुनने वाले हैं वो रेज हैंड कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि उसे कुछ परेशानी ना हो। मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे, सफरिंग इज फॉर एवरीवन। सुने होंगे आप हमारी बात, सफरिंग इज फॉर एवरीवन। व्हाटएवर मिजरी, सफरिंग इज फॉर एवरीवन। सफरिंग इज फॉर एवरीवन। ये जगत ही दुख का घर बना है, तो इसलिए इसमें रहने वाले की आप ये अपेक्षा मत कीजिए, लेकिन सहन करे और भगवान की भक्ति करे। अब देखिए, अब सहन का अर्थ समझ लेना चाहिए। सहन का अर्थ ये नहीं कि आपको बुखार है तो हम ये कह रहे हैं कि दवा मत लीजिए, लेकिन दवा लेने के बाद भी जो कष्ट आना है वह आएगा। ये स्वीकार करते हैं या मैं आपको लगता है कि गलत है? जो हमारा व्यवहार है उसमें हम कर रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड ये है कि जो हमारे भाग में लिखा है, जो हमारी प्लेट में है, वो हमें खाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सुंदर बात, अगर भक्त उसे भगवान की कृपा मान करके कि मुझे बहुत कम प्राप्त हो रहा है, दुख भगवान बहुत कम करके दे रहे, जो कि बिल्कुल सत्य बात है, अगर इस भावना में रहते हुए भगवान को मन से, वाणी से, शरीर से प्रणाम करता है, तो क्या कहते हैं? दाय भाग। उसे भगवान का धाम, पैतृक संपत्ति में प्राप्त हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्यवहार में व्यक्ति दवा लेता है, जो आवश्यक है वो करता है, लेकिन ये याद रखता है कि जो भी दुख है वह भगवान की कृपा से बहुत कम आए। जैसे एक माता जी हैं, उनके पति बहुत गाली देते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो बहुत परेशान थी, तो मैंने कहा कि माता जी एक अच्छी बात है कि कम से कम आप अपने पति में आसक्त नहीं होंगी। इज नॉट गुड?
भक्ति तो कर रही हैं लेकिन कम से कम अपने पति में आसक्त नहीं होंगी, ये बहुत बड़ी बात है। प्रैक्टिकल लोग एग्जाम्पल देने से समझ में आ जाती है बात। उसी प्रकार से किसी की पत्नी बहुत परेशान करती है तो अच्छी बात है, पत्नी में आसक्त नहीं होगा। प्रभुपाद जी के आप जीवनी पढ़े हैं, प्रभुपाद जी दूसरी शादी करना चाहते थे, जब याद है ना, कह रहे थे कि पत्नी सुंदर नहीं है, ऐसा कुछ है, जो भी कारण रहा हो, तो उनके पिता ने बोला था यही बात कि अच्छा है कि सुंदर नहीं है तो तुम आसक्त नहीं होगे। और जब जवानी की बात कर रहे हैं, प्रभुपाद खुद बताते इस प्रकार से, अब जानते हैं इस बात को आप लोग। और प्रभुपाद जी की पत्नी उनको उनके प्रति खराब बर्ताव नहीं करी तो अच्छा ही हुआ ना। आपको क्या लगता है? अच्छा हुआ, नहीं तो हम लोग यहाँ गीता क्लास नहीं कर रहे होते, मैं कहीं इंजीनियरिंग कर रहा होता एनटीबीसी में है कि नहीं। तो प्रभुपाद सब कुछ भक्त के जीवन में एक बात कान खोल करके, सर खोल करके, कैसे भी मुंह खोल करके, नाक खोल करके घुसा लीजिए अपने मन में कि भक्त के जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है वो एग्जैक्टली भगवान के द्वारा आ रहा है। चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे आदिवासी, सब भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। और इसीलिए अब आप बिल्कुल नहीं समझ सकते, ना मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, जिसने भगवान की भजन करना शुरू कर दिया उसके जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है वो भगवान के द्वारा ही आ रहा है। जैसे आप जानते हो वो रेशम का धागा, कई बार एग्जाम्पल दिया मैंने, जीव को समीपात कहते हैं। रेशम के धागे को आप जला दोगे तो फिर भी रेशम का एक आभास रहता है, धागे का आभास रहता है। जैसे हिंदी में कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये सुने होंगे आप लोग। तो उसी प्रकार से भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं उनके जीवन में कष्ट जो भी आ रहे हैं वो भगवान की व्यवस्था से आ रहे हैं। अब वो क्यों आ रहा है, जैसे भी आज हमारे भक्त बता रहे थे, क्या बताओ, कड़वा, क्या कड़वा तीता क्या बोल रहे थे आप, तीता जो है अच्छा लगे या ना लगे खाना ही चाहिए। उसी प्रकार से कृष्ण की कृपा किसी भी रूप में आ सकती है, दुख के रूप में, सुख के रूप में, कैसे भी आएगी। हम कोई अपराध करते हैं तो कृष्ण थोड़ा दंड भी देते हैं। डर लग रहा है आपको? इसमें भी एक पास टाइम याद आता है, पुंडरीक विद्यानिधि, बहुत सुंदर पास टाइम है ये, बहुत सुंदर पास टाइम है। पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथ जी गए, वो हैं कृष्ण लीला में क्या है, वो वृषभानु जी हैं, राधा रानी के पिता। तो वहां पे देखा जगन्नाथ जी को, वो जो ओढ़न षष्ठी फेस्टिवल होता है, ओढ़न षष्ठी में मार लगा हुआ कपड़ा पहना दिया। तो जगन्नाथ जी को तो पहना दिया, और वो अपवित्र होता है तो उसको लेकर के सब पुजारी भी पहन रहे हैं प्रसाद को, और जो राजा है वो अपने कपड़े सर पे बांधा हुआ है। तो उसके बाद उनको बड़ा अजीब सा लगा कि हाँ भाई ये क्या कर रहे हैं, भगवान को अपवित्र वस्त्र दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान तो शुद्ध है। तो कहते भगवान शुद्ध है तो उनके सेवक भी शुद्ध हो गए, सेवक भी ब्रह्म हो गए। ऐसे मजाक कर दिया और हंसते हुए आने लगे स्वरूप दामोदर के संग लौट करके। तो फिर रात में जगन्नाथ जी आए और इसमें लिखा है, कल नोटिस किया, 48 मिनट थप्पड़ मारते रहे, ठक, 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 दोनों भाई दम के मारे। और वो कह रहे बाप बाप अपराध क्षमा कर लो, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैंने क्या किया। कहते ना तो मेरी जाति है, जगन्नाथ जी कहते ना मेरे सेवकों की जाति है, ये तरीका मैंने स्वयं बनाया, तुम कौन होते बोलने वाले, तुमको दिक्कत हो रही घर जाओ, यहाँ क्यों रह रहे हो। बड़ा प्रेम से बोलते हैं। लेकिन शिक्षा क्या प्राप्त होती है कि भगवान जब किसी को अपना मानते हैं तब वह दंड देते हैं। बहुत गंभीर शिक्षा है। जब भगवान किसी को अपना मानते हैं तो दंड देते हैं, नहीं तो कुछ जहां जाओ, नरक में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप परमात्मा के रूप में बिल्कुल शांत बैठे रहते, एकदम स्पष्ट चेतन भागवत में लिखा हुआ है। तो अगर किसी भक्त को दंड दे रहे हैं तो भगवान का उसका प्रति प्रेम है, नहीं तो भगवान चुप रहते हैं। तो किसके प्रति करेंगे, जो भक्ति करेगा, उसका कोई अपराध होता है, कुछ गलती होती है तो भगवान उसको दंड देते हैं। लेकिन दंड उस तरह से नहीं देते जैसे यमराज दे देते हैं, पिताजी थप्पड़ जैसे मारते। तो ये समझते, मैं खाली बोल रहा हूँ धृति का भक्त के जीवन में क्या कारण है कि जो भी मेरे जीवन में दुख सुख आ रहा है वह सब कृष्ण की कृपा से, तो मैं भक्ति करना कभी भी छोड़ूंगा नहीं। क्लियर समझ में आया ये बात? मैं केवल भक्ति पर व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक है। हम वर्णाश्रम के नियम को क्या पालन कर पाएंगे। जो अपना कर्म करने में बहुत उत्साहित होता है, अर्थात उत्साह, हमारे कौन से कर्म है, मंगल आरती जाना है, हाँ मंगल आरती, एक भक्त बोले मैं मंगल आरती को मिस नहीं करता हूँ, मतलब चाहे अगले शंख तक पहुंच जाऊं, खत्म होने वाले शंख तक पहुंच जाऊं, लेकिन मैं जाता जरूर हूं। तो ये मंगल आरती मिस करना ही होता है। उत्साह होना चाहिए कि हम शंख के पहले पहुंच जाए, है कि नहीं। हम जब करें, भगवान का दर्शन करें, सबसे ज्यादा उत्साह भगवान की कीर्ति गाने में होना चाहिए भक्त का। तो काय का भक्त है वो, जो सफलता प्राप्त करने के बाद सुख और असफलता प्राप्त करने के बाद दुख से रहित रहता है, अर्थात निर्विकार, ऐसा करता सतुगुण में माना जाता है। तो कम से कम इतना तो इस लेवल पे तो भक्ति करनी चाहिए ना। अब आप लोगों को मान लीजिए अगर जब में कल रुचि नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे आप, माला को सरेंडर कर देंगे,
नहीं, फिर भी करेंगे। और कभी अच्छा लगा तो क्या सोचेंगे, मैं शुद्ध भक्त बन गया? नहीं। आज भगवान की कुछ कृपा है कि भगवान इस प्रकार से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, और जिस दिन नहीं रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ये भी उनका रेसिप्रोकेशन है। मेरी बात समझ में आई? जिस दिन आपको सुख नहीं मिल रहा है जप में, वह भी भगवान का आदान प्रदान है कि भाई मैं अगर इसको सुख नहीं देता हूं तो क्या ये मेरा जप करेगा? क्या ये सब बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको बातें? अगर बुखार हो गया तो भी क्या माला पूरी करेगा? मेरी बात समझ में आई? अपमान हो गया तो जब करेगा? किसी ने थप्पड़ मार दिया तो क्या चला जाएगा? मुझे मारा थप्पड़ जब मैं वाइट में था, यहीं पे 6 महीना भी नहीं हुआ था, 2-3 महीने के बाद पब्लिक ने नीचे मुझे थप्पड़ मार दिया तो क्या मैं आश्रम छोड़ दूं? एक आश्रम मेरे तो आंखों के सामने घटना, एक ब्रह्मचारी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे थे, एक पागल सी माता दी जलेबी लिया, उसमें मेरे सामने बात है, सारे उसके मित्र बैठे हुए थे, मैं नाम उस भक्त नहीं रख रहा, उसने पूरी जलेबी हाथ में थी, पता नहीं क्या दिमाग खराब हुआ, लिया उसके मुंह पे मार दिया भानस से। कितनी बेइज्जती, इज़न्ट इट? लेकिन क्या वो मंदिर छोड़ दिए? क्या सेवा छोड़ दिए? आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये नहीं कि थोड़ी बहुत कठिनाई हुई, परेशानी हुई तो सब अपनी सेवा छोड़ दी, फिर काहे के भक्त हुए तुम? दीक्षा लेने से पहले व्यक्ति को सोच लेना चाहिए। आज ही बात चल रही थी कुछ, मैं उस पर बोल रहा हूँ, दीक्षा लेने से पहले सोच लीजिए कि मुझे आखिरी जन्म लेना है, मतलब आखिरी जन्म है मेरा, अब दोबारा जन्म नहीं लेना है, नहीं तो मत लो दीक्षा। दीक्षा ऐसा नहीं स्टैंप लग जाएगा तो मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं बोले हैं प्रभुपाद की केवल दीक्षा लेने मात्र से भगवान के धाम चले जाओगे? कहीं दिखा दीजिए प्रभुपाद के ग्रंथ में, एकदम स्पष्ट लिखें, दीक्षा लेने के बाद अगर भक्त नियमों का पालन करता है और वैष्णव का अपराध नहीं करता, तब रास्ता भगवान के धाम का एकदम क्लियर है। आज पूछा हम कैसे जाने कि हमारा आखिरी जन्म है, हमने कहा 16 राउंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जान लो एकदम स्पष्ट। और दिक्कत तो ये कि हम जाना चाहते नहीं है, एकदम क्लियर रास्ता खोल दिया कि आप उसके बाद भी कोई जाना ना चाहे तो क्या करना है? मैं खाली बात बोल रहा हूँ कि इस जीवन में कष्ट आएंगे, और मेरी बात नहीं है, मैं बहुत सीनियर वैष्णव को जानता हूँ जिन्हें जिंदगी में कभी मंगल आरती नहीं मिस करी, मैंने सुना है उनकी छाती पे लात मारी है मीटिंग में, बहुत अच्छे वैष्णव है, बहुत अच्छे संत हैं, भक्ति नहीं छोड़े। ये सब भगवान परीक्षा लेते हैं, जब भगवान की छाती पे लात पड़ गई तो हमारे ऊपर क्या हो सकता है? ये ध्यान दीजिएगा कि भक्ति कर रहे हो तो मान अपमान आएगा ही, ये मत सोचेगा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कई बार बोला है, गीता का एग्जाम पेपर में नहीं होता है, गीता का एग्जाम लाइफ में होता है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, गीता का एग्जाम पेपर पे नहीं होता है, लाइफ में होता है। यू हैव टू लिव दिस इज द फिलॉसफी विच हैज टू बी लिव्ड, है ना? क्यों भाई शानू, लगता है कि नहीं? ये मत सोचे कि अपमान नहीं होगा, होगा ही 100%। कोई सम्मान दे दे तो आश्चर्य कीजिए कि कलयुग में कोई सम्मान दे दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं टफ बोल रहा था, लेकिन ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हमने नहीं छोड़नी, भक्ति नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़नी, ये संकल्प होना चाहिए। तात्पर्य, कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है, क्योंकि वह भगवान की भक्ति में लगा रहता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, ये तो स्पष्ट है, भौतिक इच्छा नहीं रहती उसकी, क्योंकि वह मिथ्यांकार तथा घमंड से परे रहता है। स्पष्ट सारी बातें हैं। मिथ्यांकार से क्यों परे रहता है? मैं अकेला करने वाला नहीं, कृष्ण करने वाला है। जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो कृष्ण की कृपा से हो रहा है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है, उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। कितना सुंदर बात, एक बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी ने मालती माता जी को कहा था, आई डिड नॉट सी लेफ्ट एंड आई डिड नॉट सी राइट, आई वॉक्ड थ्रू फायर टू सेव यू ऑल। अद्भुत प्रभुपाद की कृपा है। हम में से कौन जाना चाहेगा उस तरह के सी फ्राइटर पे, मालवाहक जहाज पे? माल गाड़ी पे भी जाना नहीं चाहेंगे, है कि नहीं? अरे माल गाड़ी छोड़ दो, अब तो भक्त कभी कभी ये भी कहते हैं कि जब तक थर्ड एसी नहीं दोगे तो हम प्रीचिंग करने नहीं जाएंगे। ये भी स्थिति है, कभी कभी वो ऐसा भी डिमांड करते हैं। और हमारे आचार्य ने क्या किया, आज एक भक्त बोल रहे थे कि माता जी बोल रही थी मेरे भाई शराब पीते हैं, कि उनके लिए प्रसाद बनाना चाहिए। हमने कहा देखो प्रभुपाद जी ने हिप्पियों के लिए बोला, हिप्पियों के लिए प्रसाद बनाया, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती थी? मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी के संबंध में कह रहे थे कि जब प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, कोई थोड़ा सा नोटिस भी करता था कीर्तन को, तो प्रभुपाद जी उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। He was ready to give his life for such people. ये है व्हाट इज दैट, तरोरपि सहिष्णुता का अर्थ समझते हैं? आज ही मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि पेड़ का एक भी फल उसके लिए नहीं होता। कभी सोचा है आपने? वैष्णव बनना इतना आसान भी नहीं है, एक भी फल उसके लिए नहीं खाता है, पहला सब परोपकार के लिए।
देखिए हम लोग उस स्तर पे नहीं है, लेकिन हमेशा हृदय में इस प्रकार के गुणों की हमें मंथन चलते रहना चाहिए कि मुझे ऐसे गुण चाहिए। कितना उत्साह शिला प्रभुपाद जी का था। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी कि जो इस प्रकार से सफलता और विफलता की परवाह नहीं करता, इस मनोभावना से भगवान प्रसन्न होते हैं। हम जनरली सोचते हैं कि हमारा बॉस जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, भौतिक जगत में जो बॉस हैं वो फल की इच्छा रखते हैं। वो फल देखते हैं कि तुम काम कैसे भी करो, फल अच्छा आना चाहिए। यस, समझ में आ रहा है ना? फल अच्छा नहीं आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो बाहर निकाल देंगे तुमको। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कैसे बॉस हैं? कह रहे हैं नहीं, ये फल से तुम आसक्त मत लो, मैं तुम्हारे एटीट्यूड को चेक कर रहा हूँ, तुम्हारी मनोभावना को चेक कर रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है ना? अच्छा, इसका अर्थ यह है कि अब हम ध्यान ही ना दें। जैसे मान लो कर्णामृत प्रभु को कल सब्जी बनानी है, अच्छा बनेगा नहीं बनेगा उसकी परवाह नहीं करना, हम सतोगुण में रहेंगे। क्या ये सतोगुण है कर्णामृत प्रभु? नहीं। हमने अपना पूरा प्रयास बड़ी ईमानदारी से किया, उत्साह बात हो रही थी ना, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ गलत होता है तो अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसमें हम हाउ टू से उसमें हम लोग स्थिर रहते हैं। क्या क्लियर समझ में आ रही है बात? ये सब चीजें बड़ी सूक्ष्म समझना चाहिए, नहीं तो गलत समझ लेंगे। अरे भाई अब तो कुछ चिंता ही नहीं, खाना बनेगा नहीं बनेगा, भक्तों की सेवा होगी नहीं होगी, ठाकुर जी की सेवा होगी नहीं होगी, सब हम इस पर निर्विकार। हमारा खाने में हमारा निर्विकार नहीं होना चाहिए, खाने में जो आइटम है वो बिल्कुल टाइम से आना चाहिए। तो इस प्रकार की भावना नहीं है। डज इट मेक सेंस? मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात समझ रहे हैं? उत्साह से सेवा करता है भक्त, अपने पूरे कर्तव्य मतलब क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है, उसके बाद भी कुछ गड़बड़ हो रहा है तो फिर कुछ नहीं कर सकता। मेक सेंस? ऐसा करता सात्विक है। अब हम लोग राजसिक के बारे में बात करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। रागी कर्म फल प्रेप्सुर, रागी कर्म फल प्रेषु, लुब्धो हिंसात्मको शुचिः, लुब्धो हिंसात्मको शुचिः, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, शोकान्वितः कर्ता, राजसः परिकीर्तितः। राजसः परिकीर्तितः। रागी मतलब आसक्त। कर्म फल प्रेप्सु बड़ा स्पष्ट है, जो कर्म के फलों की चाहता है, जाने की लोग मैं कितना महान हूं। ठीक है। लुब्धो बड़ा स्पष्ट है, लालची है। हिंसात्मक, हिंसा करता है। अशुचि मतलब साफ सफाई नहीं रख सकता। हर्ष शोकान्वित, हर्ष का मतलब है सफलता मिल गई तो यस, समझते हैं? यस करते ना ऐसे लोग। जैसे मेरा आईटी में सिलेक्शन हो गया तो यस, तो इसे कहते हैं हर्ष। वहां जाके नंबर खराब आ गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब अपना कर्तव्य करना चाहिए व्यक्ति को, ऐसा नहीं यस और नो नहीं करना चाहिए इस तरह से। समझ रहे ना? यस करते हैं, यस या मैंने कर दिया ऐसे करके। तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है राजसिक करता, क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि देखो मैं कितना महान हूं, मैंने सब कर दिया। हमेशा एक भक्त की भावना होती है। प्रभुपाद बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि अगर कोई भक्त से कुछ अच्छा कार्य होता है तो उसका श्रेय भगवान को देना चाहिए, और कुछ गलत कार्य होता है तो उसका श्रेय स्वयं लेना चाहिए। और आप देखेंगे कि जब कुछ गलत होता है, प्रभु जी मेरी गलती नहीं थी, उस वो देखो वो गड़बड़ किया, वो गड़बड़ किया, है कि नहीं? तो यह एक बात है। तो क्या कौन कौन से गुण देखिए? एक रागी, कर्म फल प्रेप्सु, लुब्ध, हिंसात्मक, शुचि और हर्ष शोकान्वित। कितने हो गए? 5 और 1 6 गुण हुए। इस प्रकार के गुणों से व्यक्ति राजसिक होता है। आपने देखा कभी कभी कुछ भजन भी कर रहे होते, थोड़ा भजन करा उसको गाना चालू कर दिए, आज मैंने इतना किया, आज मैंने उतना किया, ये सब। थोड़ा बहुत किताब वितरण कर दिया, कुछ गीता वितरण कर दिया, तो उसको मतलब बहुत अहंकार होने लगता है। ये चीज बात ठीक नहीं है। हमेशा भगवान हमारी मनोभावना को देखते हैं। गुरु महाराज ने बहुत कठोर बात बोली थी, सुनना चाहेंगे या? बहुत हृदय कठोर करके कड़ा करके सुनिएगा। इफ वी हैव एनी pride when we do our services, we have no standing in Vrindavan. अपनी सेवाओं को अर्पित करते हुए यदि हमारे हृदय में जरा सा भी अहंकार है तो वृंदावन में हमारा कोई स्थान नहीं है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था इस बातें, लेकिन बहुत गंभीर है। कुछ भी सेवा कर रहे हैं, वी आर सिंपली इनसिग्निफिकेंट, बट
अगर हमारी मनोभावना नम्रता की है, देन वो सेवा बहुत सिग्निफिकेंट होती। क्षमा कीजिएगा, मैं आपको डिप्रेस नहीं करना चाहता हूँ, बट ये एक वास्तविकता है। जैसे आप देखिए ना, सुदामा का क्या भावना थी, ये चीड़ा मैं कैसे कृष्ण को दे सकता हूँ, है कि नहीं? ये इतनी खराब वस्तु है, मैं कैसे कृष्ण को दे सकता हूँ? और कृष्ण उसको ईगर हो गए, बहुत, ही वाज सो ईगर, बहुत उनका आग्रह था उसको ग्रहण करने के लिए, क्योंकि ये प्रेम है भक्त का। आप सब लोग जानते हैं कुकिंग के संबंध में प्रभुपाद जी क्या सुंदर वीडियो ऑडियो सुने हैं ना, मैं बहुत भगवान पतित हूँ, मैं बहुत बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, आपकी कृपा से ये अन्न प्राप्त हुआ है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। जब इस भावना से कोई व्यक्ति रियली अगर आप बात करें, भोग लगाने की भावना तो यही है कि बहुत नम्रता से भगवान के सामने, भगवान मैं आपका सेवक हूँ, एक तुच्छ दास हूँ, आपके सामने आया हूँ, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। कृष्ण एक्सेप्ट्स दैट। नहीं तो उनकी सेवा में तो हजारों हजारों लक्ष्मियां लगी हैं, हम क्या बना सकते हैं? ऐसे ही हम क्या प्रवचन कर सकते हैं? भगवान आपकी प्रेरणा से मैं कुछ भगवान के बारे में बोलना चाहता हूँ, आप इससे प्रसन्न हो जाए। कीर्तन कर रहे हैं, जनरली जो महाराज बोल रहे थे, परम पूज्य महाराज राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे, जो ये होता ही है, जो व्यक्ति लीड करता है वो सोचता है सबसे अच्छा गाने वाला मैं ही हूँ, है कि नहीं? जो भी माइक पकड़ेगा वो सोचेगा मैं सबसे अच्छा गाने वाला हूँ। लेकिन गाने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए, कृष्ण आप इससे प्रसन्न हो जाएं, मैं क्या गा सकता हूँ? ना मेरा कोई भाव है, ना आपसे प्रेम है, मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी आपके सामने हूँ, आपका सेवक हूँ, आप स्वीकार कीजिए। ये एक वेरी शॉर्ट प्रेयर चेंजेस द होल एवरीथिंग। जो भी आप कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये आपको करना है कि खाली क्लास में सुनना है? इसे करना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इज नॉट फॉर इंफॉर्मेशन, इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये परिवर्तन करने के लिए भगवत गीता ज्ञान। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। गीता भूषण टीका। जनरली जब हम सफाई के बारे में बोलते हैं ना, तो हम आलस कर देते हैं, अरे अब कौन नहाए। कोई भक्त ने कल पूछा था ना, खाना भोग लगाने के लिए नहाना जरूरी होता है? कम से कम दिन में एक बार तो नहाओ। जप करने में तो खैर कोई नियम नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा का तो नियम है ना, उसमें भी आलस। तो आलस करते रहेगा तो कैसे भगवान की सेवा होगी, बताइए? गीता भूषण टीका। जो अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत आसक्त होता है, अर्थात रागी। आसक्त होता का मतलब क्या? पत्नी बच्चों के ही प्रति उसका जीवन समर्पित रहता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात इसी संबंध में बिल्कुल विपरीत कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र से क्या होता है कि व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद कृष्ण है। प्रेमास्पद मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ माई लव। और इस जगत में लोग पत्नी बच्चों में व्यक्ति आसक्त रहता है। ठीक है, आसक्ति रहे, प्रेम रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि कृष्ण को बिल्कुल भूल जाए। कृष्ण की सेवा होनी चाहिए। जिसके इसे बातें एक एक चीज पे काफी कह सकते हैं। मान लो आपने पूरा परिवार की सेवा कर भी दी, तो कर क्या लेंगे वो आपके प्रति? जब इस बातें सुनते हैं व्यक्ति तो बड़ा घबराता है, लेकिन पूरे परिवार की बहुत बढ़िया से सेवा कर भी दी तो वो आपका क्या हित कर देंगे? कभी सोचा है? ब्रह्मचारी लोग हमेशा सोचिए, आप परिवार वालों की खूब अच्छे से सेवा कर दी तो भी आप वो आपके लिए क्या कर लेंगे? क्या नरक जाने से बचा देंगे? तो विचार करना चाहिए, इससे व्यक्ति का राग कम होता है। जिसके हृदय में अपने कर्म के फलों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छाएं हैं, जैसे कि पशु, पुत्र, भोजन या स्वर्ग, अर्थात कर्म फल प्रेम। सुई, आप समझ गए, आप भौतिक भोग की इच्छा है। जो यज्ञ में आवश्यक सामग्री के लिए धन खर्च करने में संकोच करता है, अर्थात लुब्ध। ये समझते हैं इसका मतलब? लुब्ध मतलब होता है लोभी। तो कोई यज्ञ हो रहा है, कुछ भक्तों की सेवा हो रही, तो क्या इतना पैसा क्यों खर्च होगा, थोड़ा कम करना चाहिए। और ये समझ नहीं रहा है कि बहुत बड़ा क्या क्या कहा जाए इसको, बहुत बड़ा उपकार है या बहुत बड़ा मौका है कि सच्चे वैष्णव हैं जिनकी सेवा करके मैं अपने को शुद्ध कर सकूं। मैं आपको पहले भी बताया था, जब मैं इंडोनेशिया गया था, बता चुका हूं इस बात को। बहुत हृदय स्पर्शी बात थी। एक व्यक्ति थे, रजामा नाम नहीं था उनका, वो फूल तोड़ रहे थे भगवान के लिए, प्रेम भाव से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। और वो कितना पैसा कमाते होंगे बताओ? एक माली कितना पैसा कमा सकता है? बस खाली उनको ये बता रहा था कि आप कृष्ण के लिए फूल तोड़ रहे हो, कृष्ण उसको बहुत अच्छा मानते हैं। तो बाद में जब मैं कार में बैठ के जा रहा था दूसरे सेंटर में, तो वो मुझे कुछ डोनेशन देना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं, मुझे डोनेशन की जरूरत नहीं, मैं तो आपसे आपका सेवा देके खुश होकर आपको बोला। तो दूसरे भक्त तो बोले नहीं नहीं आप लीजिए, नहीं तुमको बहुत दुख होगा।
आप समझ रहे हैं, वो ऐसा लोभी नहीं था कि अरे कहाँ आ गए वैष्णव, इनको डोनेशन देनी पड़ेगी, अरे ठीक है। जैसे आजकल प्राय लोग जब डोनेशन देते हैं तो लिफाफे में बंद करके देते हैं कि 100 रुपए कम लगेगा, तो लिफाफे में बंद करके देते हैं। मेरी कोई उम्मीद नहीं होती है कि 100 दे या 500 दें, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एटीट्यूड क्या है लोगों का। सब है ना, क्यों लिफाफे में बंद? 100 रुपए देना है तो आप ऐसे दे दीजिए, 100 रुपए आप लिफाफे में बंद करके क्यों दे रहे हो? प्रभु जी क्या सोचे कि 100 रुपए दे रहा है, बाद में जाके कुछ भी सोचे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? तुम्हारा डोनेशन भी मतलब काम भी हो गया, खर्चा भी कम हुआ। अभी हमारे एक भक्त किसी कुछ प्रसाद में स्पॉन्सर करने आए गौर भगवान प्रभु से मिलने के लिए, तो गौर भगवान प्रभु बोले इतने में नहीं बनेगा। कहते हैं प्रभु जी इतने में क्यों नहीं बनेगा? कहते अब स्टैंडर्ड बढ़ गया है, अब अच्छे से प्रसाद बन रहा है, अब इतने में नहीं बनेगा। हाँ तुम पूरा स्पॉन्सर नहीं कर सकते, थोड़ा कर दो। हर जगह व्यक्ति जब दान करेगा तो सोचता है कि मैं थोड़ा कम से कम में हो जाए, दान का पूरा लाभ मिल जाए मेरे को। तो ये सब लोभी प्रवृत्तियां हैं। देखिए फिर मैं बोल रहा हूं, ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूं, ये एक सिद्धांत है जहां प्रस्तुत किया जा रहा है। खुले दिल से जब कुछ जितना भी हमें सामर्थ्य, खुले दिल से सेवा करना चाहिए। और जो अपने कर्म करने में दूसरों को कष्ट देता है अर्थात हिंसात्मक, ये तो स्पष्ट है, ठीक है। कोई अनुष्ठान करने में जो आवश्यक स्वच्छता है उसके लिए उससे वह रहित रहता है अर्थात अशुचि, तो स्पष्ट है। मंगल आरती बिना स्नान के मंगल आरती कैसे जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद इसीलिए मंगल आरती नहीं जाना चाहते हैं कि सुबह उठ के स्नान करना पड़ेगा। तो ये सब बातें रहती हैं जो अपने, या फिर हमने जैसे देखा कि खाना बनाने के लिए भगवान के लिए तो व्यक्ति को स्नान करना होता है, तो कि कौन स्नान करे? कौन जाना रहा है कि मैंने स्नान किया कि नहीं किया? मुंह धुल के आ जाता हूँ, मुंह धुल के आ जाऊंगा, कौन जानेगा कि मैंने स्नान किया कि नहीं किया? कौन जानेगा? जिसके लिए खाना बना रहे वो जानता है। आपको याद है 9वें अध्याय में बताया गया था, क्या श्लोक था वो? पत्रम पुष्पम फलम तो यम युमे भक्त्या प्रेचति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रतात्मनः। तो वहां पे आचार्य पाद बोले थे कि उपहृत का मतलब है कि व्यक्ति साफ सुथरा रह करके कृष्ण के लिए भोग बना रहा है, इज वेरी कॉन्शियस कि वो क्या कर रहा है, नहीं तो स्वीकार नहीं करेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे रोटी जली हुई दी थी प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद बोले ये क्या है? ये मैं नहीं खाऊंगा। तो प्रभुपाद बोले प्रभुपाद दिस इज प्रसादम। प्रभुपाद बोले डू यू थिंक कृष्ण हैज एक्सेप्टेड दिस? जली हुई रोटी कृष्ण को तो कृष्ण खाएंगे? समझ रहे हैं? कृष्ण को बना रहे हैं, कृष्ण के लिए बना रहे हैं। जैसे आप जानते होंगे भुवनेश्वर प्रभु जरा से भी रोटी गड़बड़ होती है, हमारे हेड कुक है वो हटा देते हैं कि नहीं? यू टू बी कॉन्शियस इट इज फॉर कृष्ण। अच्छे से अच्छा बनना चाहिए। आपको याद है ना क्या बोले थे अद्वैताचार्य? मेरे दोनों हाथ धन्य हो गए भगवान, मैं आपके लिए खाना बनाया आज। ऐसे हर अंग हमारा धन्य है अगर भगवान के लिए हम कुछ बोल पाते हैं, कुछ सोच पाते हैं, पैरों से परिक्रमा कर पा रहे हैं, कुछ भी हम अंग से भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमारा जीवन सफल हो रहा है। इस भावना से, इस कृतज्ञता से व्यक्ति को भजन करना चाहिए। ये नहीं कि आदमी कहाँ फंस गया, मैं हरे कृष्ण वालों के संग अब रोज जप करना पड़ता है, मंगल आरती आनी पड़ती है। ये भक्ति का भाव नहीं है। जो अपने कर्म का फल प्राप्त करने में सुख का अनुभव करते हैं और असफलता में शोक करते हैं अर्थात हर शोकान्वित, ऐसे कर्ता रजोगुण में कहलाते हैं। और ये प्राय आप ये समझ में आई बात? कुछ भौतिक सफलता मिल गई तो फूल गए, और कुछ हल्का सा डाउन हो गया तो फिर रोने लग गए। इसी प्रकार से व्यक्ति युक्त रहता है। जो व्यक्ति इस हर्ष शोक से युक्त रहता है उसके लिए भक्ति में स्थिर रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। इसी में फंसे रहोगे शोक और मोह में, तो कैसे भक्ति कर पाएंगे? तो इसलिए कालांतर में, जैसे मैं एक भक्त को बता रहा था, अभी वो डिवोटी हो गए, कि देखो जब तुम्हारे पास धन आ रहा था तो तुम सोच रहे थे कि तुम अपने शक्ति से धन कमा रहे हो, और अब धन जब चला गया तो तुम रो रहे हो, और अब फिर धन आना चालू हो गया। तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि सब कुछ काल के प्रभाव से, भगवान को भी नहीं समझ पा रहे, इतना तो देखना चाहिए कालांतर में, है ना, काल के प्रभाव में तुम्हारा पैसा आ रहा था, उसी काल के प्रभाव से पैसा चला गया, अब फिर काल के प्रभाव से फिर पैसा आ रहा है। मेक सेंस? अपने जीवन में हम सभी काल के प्रभाव में सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, फिर एकदम से कभी बीमारी जाती है, फिर स्वस्थ हो जाते हैं। तो उन दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति को स्थिर रह के भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से राजसिक नहीं हो जाना चाहिए। तात्पर्य समझ में आ रहा है ना आपको सारी बातें? ठीक है। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। इसको काटना चाहिए। आज बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोग हंसेंगे। शायद प्रभु जी लेक्चर में है कि नहीं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत मुझे हंसी आई थी। एक माता जी प्रभु जी थे, बहुत सीनियर थे, काफी सीनियर है।
माता जी कंप्लेन कर रही थी, प्रभु जी बहुत खराब बोलते हैं, बहुत खराब शब्द यूज करते हैं। और प्रभु जी बोले थे ये मेरी सुनती नहीं है। तो मैंने कहा प्रभु जी आपके पास बहुत पैसा है, ऐसा करिए, आप से रिटायर्ड हो गए, 1 महीने के लिए आप इधर आ जाइए। दोनों लोग चुप, दोनों लोग चुप। मैंने कहा आपको बहुत प्रॉब्लम है ना, आप यही तो चाहती है ना कि घर से छोड़ देना। यही तो आप बोल रहे थे ना कि बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, बहुत। तो देखिए बाह्य रूप से लग रहा है कि बहुत परेशानी है ये, और वो बोलते हैं ये मुझे आने नहीं देती। हमने कहा पकड़ा हुआ है क्या आपको, कार नहीं चला सकते? अब देख रहे हैं आसक्ति रहती, झगड़ा भी करेंगे और घर में भी रहना। ये स्वाभाविक सी बात है, गृहस्थ आश्रम का ये एक स्वभाव ही है, इस प्रकार से व्यक्ति करता ही है। तो ये, लेकिन कम से कम अपनी गलती को देखना जरूर चाहिए। मुझे याद है हमारे बाबा जी भी दादी से खूब लड़ाई करते थे। मैंने कहा चले जाओ हरिद्वार, तब चुप हो जाते थे। तो ये दिखता है किस प्रकार से लोग घर बार में आसक्त रहते, पूरा जीवन उसी में समर्पित रहना चाहते। वेरी बैड, ये सब रजोगुण की वजह से होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। ये बोल रहा था ना, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, कभी प्लान में नहीं आएगा। बस यही जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का यही, इसी में ऐसे लगा रहता। वह संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। समानतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। अमेजिंग लाइन्स है, अगर आप विचार कीजिए तो। पहली बात, एक रागी व्यक्ति के लिए, रजोगुणी व्यक्ति के लिए, वो सोचता है कि मैं भौतिक सुख सुविधा इकट्ठी कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? एक सिंपल सा प्रश्न है कि अगर आप दाल चावल टेबल पे खाएं और जमीन पे खाएं, कहाँ अच्छा लगेगा शानो? दोनों जगह एक ही जैसा लगेगा। और मेहनत क्यों कर रहे हो इतनी टेबल खरीदने के लिए? लोग शौक हो जाते हैं इस तरह से। अगर आप बात कीजिए, जमीन पे सोइए गद्दा बिछा करके और सोने के गद्दे पे सोइए, कहाँ अच्छी नींद आएगी? दोनों जगह बराबर। तो क्यों मेहनत कर रहे? तो ये सारी कारण है जिसकी वजह से लोग अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं जान रहे हैं कि 40-50 साल फड़फड़ाएंगे और उसके बाद बाहर से निकल जाएंगे। है कि नहीं? गायब हो जाते ना लोग, ये सब बातें सुनना नहीं चाहते लोग। और अमेजिंग बात है, लोभ। कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद जी ने बात बोली है। लोभ का कारण देख पाए आप लोग? कोई बता सकता है लोभ का कारण क्या है? बहुत सुंदर। वो सोच रहा है कि जो भी वस्तु उसके पास है वो हमेशा बनी रहेगी। एक व्यक्ति का वक्तव्य भी है, मरते दम तक मैं दुकान पे बैठ के काम करूंगा। कैसी बातें वो क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा कि तुम मरते दम तक करोगे तो मरने के बाद तुम कहां जाओगे ये तो सोचो कभी। और उनमें से कौन सी वस्तु तुम साथ में लेके जाओगे? इतनी आसक्त हो उसके ऊपर। ये बातें केवल बोलने के लिए नहीं है, मंथन विचार करने के लिए। क्यों मैं इन चीजों में इतना आसक्त हूं? केवल रजोगुण की वजह से। आगे बढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है, यहाँ तक कि सर्फ से भी दूध बना सकता है। आप बताओ, इस जीवन में हमारे पास बहुत सारा सर्फ रखा है, आप घोल घोल करके करना में प्रभु जूस पिलाएंगे कभी किसी को? सोच सकते हैं कि आज मेन्यू में क्या है? सर्फ का जूस। ऐसे खाली मजाक कर रहा हूं। संभव है? कोई कोई कल्पना कर सकता है कि इस तरह से किसी को आप सर्फ का जूस पिलाएंगे? पीताम्बर प्रभु, आप तो जूस बनाने में एक्सपर्ट हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन? यू कैन नेवर। हेट नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ टनों टन बनाया जा रहा है। गलत बोल रहा हूं क्या? यानी कुछ भी नहीं सोचा है कि सामने वाले इंसान को कितना से दुख होगा, पेट में सर्फ जाएगा, उसकी क्या हालत होगी। आपको पता नहीं सब बातें? यू नो दिस इजंट इट? आपको नहीं पता? नॉर्थ इंडिया में सब जानते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले खूब फैक्ट्री चलती है जिसमें सर्फ, दूध होता ही नहीं है, सर्फ से ही दूध बना देते हैं, केमिकल दूध। तो ये सब क्या है? ये सब रजोगुण की वजह तो है ना, कि मैं बिल्कुल पैसा कम लगाऊं और मुझे अधिक से अधिक पैसा मिल जाए। सामने वाला चाहे वो मर जाए या उसको कुछ बीमारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अतएव ऐसा व्यक्ति, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, हमारे भक्त बता रहे थे आलू में वो केमिकल डालते हैं ऊपर से कि उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति होश में नहीं रहता आलू में दवाई छिड़कने के बाद। आलू में दवाई छिड़कने के बाद, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सब बातें किसान बता रहा था, ऐसा डाल देता है खुद ही व्यक्ति बेहोश सा हो जाता है। इतनी खतरनाक दवा पड़ती है केवल लोभ के लिए। ये सब चल रहा है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है क्योंकि वह लोभी है, क्योंकि वह हिंसात्मक है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। शराब के, आप जानते हो बहुत सारे शराब और वैश्यालय क्या क्या खोल के लोग करने का पैसा कमाते हैं। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न, और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। डिप्रेशन किस लिए होता है?
आप लोगों को डिप्रेशन का कारण समझ में आ रहा है? रजोगुण। जहां थोड़ा सफलता हुई, असफलता हुई, डाउन। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं कि जैसे उनका बैंक में पैसा बढ़ता था तो फूल जाते थे, मुझसे बहुत श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं, बोलेरो खरीदूंगा मैं, और जहां पैसा कम हुआ तो पूरे डिप्रेशन में आ गए। ये सब आइडेंटिफिकेशन है कि मेरे पास जितना धन है उसके अनुसार मैं महान हूं या जो भी हूं। फिर ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्तिगत आरोपण नहीं है, जनरल चीजें हैं जो इस जगत में हम देखते हैं। सब एक व्यक्ति को बोल रहा हूं लेकिन प्राय सभी इस प्रकार से होते हैं। रजोगुणी करता ऐसा ही होता है। तो क्या लगता है रजोगुणी करता बनना है हम लोगों को? उद्धव प्रभु, गुड, यही उद्देश्य है। इसके दुर्गुणों को सुन करके व्यक्ति समझ ले कि हमें नहीं बनना है। लास्ट देखते हैं तमोगुणी। अब इसमें से कुछ लोग इसमें काफी लोग इस कैटेगरी में गिर सकते हैं, तो जरा ठीक है, बुरा मत मानना। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः, साथो नैष्कृतो लसः, साथो नैष्कृतो लसः, विषादी दीर्घसूत्री च, विषादी दीर्घसूत्री च, कर्ता तामस उच्यते। कर्ता तामस उच्यते। अयुक्तः मतलब वह शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करता। प्राकृतः मतलब भोगों के प्रति आसक्त है। स्तब्ध, यहाँ प्रपात बोले स्तब्ध का मतलब है हटी। हट मतलब समझते हैं, ये कार्य करना है, बस ये करना है, अब शास्त्र बोल रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें करना है बस। ठीक। शठ हो गया नैष्कृति, दूसरों का अपमान करने में पटु। कुछ लोगों को, मेरा एक भाई है, वो बोला कुछ हरे कृष्ण करो, अरे अभी मैं अपने 2-4 लोगों को गाली दे के आऊंगा तो हरे कृष्ण करूंगा। जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं कह रहे जब तक मैं 2-4 लोगों को गाली नहीं देता तब तक मैं संतुष्टि नहीं प्राप्त करता। अब कोई नाम नहीं रख रहा हूं मैं इसका, लेकिन अब ऐसे व्यक्ति को क्या मैं हरे कृष्णा कराऊंगा? समझ रहे थे? नैष्कृति। आपने देखा है कुछ लोग जीवन में देखे होंगे, कुछ लोग 2-4 लोगों को गाली नहीं दें तब तक उनको मतलब खाना हजम नहीं होता, उनको लगता है कि ये तो कुछ खाया नहीं हमने सुबह से, गुस्सा करेंगे ही वो उस प्रकार से। अलसा तो बड़ा स्पष्ट है, आलसी। विषादी मतलब शोक ही करते रहना, ये मूल बात है। हाय ये नहीं हुआ, वो हो जाता, ये उसी में व्यक्ति पड़ा रहता है। ठीक है। दीर्घ सूत्री, बहुत लंबा बोल देंगे भाई ये इतना काम करना है, हाँ हो जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगी, वो सोचता ही रहे करें नहीं करें, क्यों करें, कैसे करें, ऐसा सोचता रहेगा, उसका काम नहीं हो पाता। तो अगर हमारे अंदर ये सब प्रवृत्तियां हैं तो उसको हमें निकालना चाहिए। हमारे अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं, हम लोग प्योर डिवोटीज, ऐसा है। अपनी अपनी गलती को देखना चाहिए। कर्ता तामस उच्यते, ऐसा व्यक्ति तामसिक है। जो कर्ता सदैव शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। दीर्घसूत्री समझ गए? प्रोक्रेस्टिनेटर, आज करे तो कल कर, कल करे सो परसों, ऐसी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है बरसों। सुना आपने? अभी हम गृहस्थ आश्रम में हैं, अभी हमारे पास समय नहीं भजन करने का, आगे करेंगे। ये सब दीर्घसूत्री। गीता भूषण टीका। जो करता वह कार्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, अर्थात अयुक्त। अयुक्त कर समझ में आ गया? मास जब 4 नियमों का भंग करना, 9 बजे उठना, इत्यादि इत्यादि। देखिए इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर ऐसे करता है तो उनका उद्धार नहीं हो सकता। आज एक भक्त हैं, बात कर रहा था तो वो थोड़ा देर में उठ रहे थे, 9 बजे उठ रहे थे, तो मैंने कहा प्रोजेक्ट डोनेशन चाहिए। हाँ प्रभु जी हुक्म कीजिए। वो ऐसे बोलते हैं हुक्म कीजिए, हमरा हुक्म करेंगे तो मानेंगे? हाँ। हमने कहा 2 घंटे की नींद आप डोनेशन में दे दीजिए हमको। इसका मतलब क्या? हमने कहा 9 बजे उठ रहे थे, कम से कम 6:30-7 बजे तो उठिए। तो वैसे वो मान गए, हाँ मैं उठूंगा और मैं जब करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अब तामसिक है या राजसिक है तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। उसको ठीक से ज्ञान दिया जाए, प्रेम से समझाया जाए, तो संभावना है कि वह धीरे धीरे परिवर्तित हो जाए। ठीक है। तो ये शास्त्र के अनुसार नहीं है कि व्यक्ति सूरज उगने के बाद उठे, ये बात नहीं है। तो लोग थोड़ा बताया जाए तो लोग कर सकते हैं, मेक सेंस। तो लेकिन ऐसा नहीं करते हैं लोग। जो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, ना कि शास्त्र के अनुसार, अर्थात प्राकृत। प्राकृत कर समझ में आया? बहुत सुंदर बात है। न तद भक्तिषु न चान्येषु तद भक्तः प्राकृतः स्मृतः। अर्च एव हरे, भगवान हरि की अर्चना कर रहा है,
लेकिन उसको यह नहीं पता है कि भगवान के भक्तों से कैसे बर्ताव करना चाहिए और अन्येषु जो भक्त नहीं है उनसे भी कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं तद भक्तः प्राकृत स्मृतः। प्राकृत मतलब जैसे यहां सीख रहे हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहना चाहते हो और ऐसे ही रह करके क्या शुद्ध हो जाओगे? तो हमेशा व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि शास्त्र के अनुसार भगवान क्या चाहते हैं। मान लो मेरी निंदा करने की आदत है, अरे प्रभु जी हमारी तो निंदा करने की आदत है, तो ऐसे ही रह जाओगे। सुबह सोने की आदत है तो ऐसे ही रहना चाहते हो। यही मानव जीवन इसलिए मिला है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हम अहंकारी हैं तो या अहंकारी हैं या क्रोधी हैं, जो कुछ भी है, तो उसको दुर्गुण का समझ करके दूर करना चाहिए ना, ये वैसे ही रहना चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है। भगवान इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते कि भक्तों से खराब बर्ताव करे या जो अभक्त भी हैं उनसे भी खराब बर्ताव करे। तो भगवान कहते हैं प्राकृत भक्त, और ऐसा व्यक्ति नाम अपराध के स्तर पे ही रहता है। यही तब शास्त्र सुनना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या है, सीखना चाहिए कि भक्तों से कैसे बर्ताव करें, हमें अन्य से भी कैसे बर्ताव करना चाहिए। प्रभुपाद जी कितना जेंटली बर्ताव करते थे, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं प्राकृत का अर्थ? अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि अगर मुझे किसी को गाली देने की इच्छा हो तो मैं गाली दूं, या मैं सुबह सोते रहने की इच्छा है तो अब सोता ही रहूं। शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है कि हम उसको तुरंत नहीं जीत पाएंगे, लेकिन कम से कम प्रयास तो करना चाहिए। डज इट मेक सेंस? जो नम्र नहीं है अर्थात स्तब्ध, मतलब अहंकारी है। आप सत्वगुण से मिला लीजिए, उसके बिल्कुल अपोजिट चल रहा है सारा कुछ। जो अपने कर्म करने की योग्यता को छुपाता है अर्थात शठ। ये बहुत सुंदर है। प्रभु जी आप ये कार्य करना जानते हैं? हम मंदिर के कर्म रेफरेंस में दे रहे हैं, भाई पूछो प्रभु जी आप ये कर सकते हो ना? हम तो नहीं कर सकते, हम नहीं जानते। उसे करना नहीं है इसलिए वो छुपा जाएगा। ना हमें तो हम जानते नहीं, हम तो जानते नहीं। क्या आपने इस प्रकार से देखा है? हम तो भक्तों से ज्यादा डील करते हैं, तो भक्तों के इस अनर्थ को देखते हैं। कुछ बोल तो प्रभु जी आप कर सकते हो ना, हमें पता ही नहीं। नहीं और नहीं तो मैं तो बहुत पतित हूं, और प्रसाद पाने के लिए पतित नहीं है। प्रसाद पाने के लिए तो अहम पूर्वम नत्वम नत्वम, पहले मैं तुम नहीं, वहां पतित नहीं होते। ये सब बातें ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को जो भी योग्यता हमारे पास है, अगर उसे भगवान की सेवा में लगाने का मौका दिया जा रहा है तो व्यक्ति को उत्साह से करना चाहिए। थोड़ी बातें मेरी कठोर लग सकती हैं, बट ये सारी बातें हमें सीखना चाहिए। जो भी भगवान ने योग्यता दी है उसे कृष्ण की सेवा में लगा सके हम लोग, तो हमारा जीवन सफल है। पूरे उत्साह के संग लगाना चाहिए। जो दूसरों के प्रति अपराध करता है अर्थात नैष्कृतिक, मतलब असम्मान नहीं देता उनको, और ये सब बातें भगवान को पसंद आ रही हैं? ये सब गुण भगवान को पसंद नहीं आ रहे। जो यज्ञ आदि आरंभ करने में आलस दिखाता है अर्थात आलस। हमारा कौन सा यज्ञ है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। माला का है 5:30 5:45 6 बज गए। बस बहुत हो गया, अब चलो सोते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे इतना क्रोध आया था उस दिन। 6:30 बजे कोई बात होगी, 6:20 की बात, एक भक्त बोला चलो हो गया टाइम पूरा, चलते हैं। क्या तुम इसके लिए टाइम पूरा करने के लिए बैठे वहां पे? मैं कुछ बोला नहीं था, मैं एकदम से खून का घूंट पी के रह गया। मैंने कहा तुम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए? हमारे दीन बंधु प्रभु बोलते हैं पे योर रेंट जपा। जैसे होता है ना किराया देते हैं मकान का, तो हम जप नहीं करेंगे तो शायद मंदिर से निकाल देंगे। क्या इसके लिए भजन करने के लिए? तो फिर तो बाहर ही रहो। मंदिर में तो उन लोगों को रहना चाहिए जो कमांडो से उन्हें भावना होती, वैसे स्ट्रांग भक्ति करना चाहते हैं ताकि आदर्श प्रस्तुत हो। एक गृहस्थ भक्त आए, कहे प्रभु जी ये लाल कपड़े में सो रहे हैं जब में, सब देख रहा है व्यक्ति। बाहर वाले व्यक्ति कैसे भी करे, 2 माला करे 4 माला करे, भैया सम्मान है, लेकिन अंदर रहने वाले भक्तों को तो बहुत उत्साह से भजन करना चाहिए, आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। और ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति आदर्श प्रस्तुत करे, आप स्वयं आदर्श प्रस्तुत कीजिए। ये नहीं कि आप 100 साल वेट करेंगे सामने वाला अच्छा जब करेगा तो मैं करूंगा। मैं प्लीज ब्रह्मचारियों की बात करता हूं, जो साधना कर रहे हैं उनका उत्साह बहुत 100 गुना उत्साह होना चाहिए कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। ये नहीं कि टाइम पूरा करने के लिए आया हूं, और टाइम ही पूरा होगा ऐसे में फिर भक्ति नहीं हो पाएगी। क्षमा कीजिएगा, लेकिन जब इस प्रकार से मैं भक्तों को आलस करता हुआ देखता हूं तो बहुत गुस्सा आता है। जैसे एक
उत्साह होना चाहिए। मंगल आरती जाना है, जब करना है, कृष्ण के चरण की प्राप्ति करनी है। महाराज कितनी बार बोलते हैं, जब करते हैं लोग ऊँघते रहते हैं, माला में हाथ डाला और ऐसा कैसे व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त करेगा बताइए? कोई आसान काम नहीं है। महाप्रभु के वचन है, कृष्ण रतन धन अनेक यतन, ऐसे करके श्लोक है। कृष्ण रतन धन जो है वो बहुत यत्न करके प्राप्त करेगा तो व्यक्ति सफल होगा। ऐसे नहीं कि बस हल्का फुल्का करेंगे हम प्राप्त हो जाएंगे। तो आलस नहीं करना चाहिए। हमारा यज्ञ जो है हरे कृष्ण मंत्र का जप, उसको पूरा उत्साह से इस व्यक्ति को नाम जप करने के लिए रहना चाहिए। जो शोक से अभिभूत हो जाता है अर्थात विषादे, ये हमारे भक्ति कंटेक्स्ट में क्या है? अरे मैंने इतने पाप किए, मेरे जीवन में ये गड़बड़ निकला, वो हुआ, मेरा उद्धार कैसे होगा? छोड़ो उसको तुम। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि उतने पाप हम कर नहीं सकते। तो विषादी नहीं होना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, भगवान की भक्ति करो। ठीक। जिस कार्य को करने में एक दिन लगता हो वह एक साल भी न कर पाता हो, अर्थात दीर्घ सूत्री ऐसा करता तमोगुण से प्रभावित होता है। एक कहानी छोटी सी, एक चेले थे, गुरुजी बोले मंगल आरती गया था, नहीं गुरुजी नहीं, जा नहीं पाया। अच्छा भाई चलो, फिर को ठाकुर जी की सेवा करनी है। अरे अरे गुरुजी मैं माला कर रहा हूँ। उसके बाद चलो ठीक है, क्लास में क्यों नहीं आया? अरे वो ये काम था, वैसा था, कुछ बहाने मारता रहा। प्रसाद पाया तो गुरु जी से बोलता है, गुरु जी सुबह से कोई आज्ञा पालन नहीं कर पाया आपकी, अब ये आज्ञा जरूर पालन करूंगा, मैं अभी प्रसाद पा लेता हूँ। तो प्रसाद पाने में बहुत उत्साह, लेकिन मंगल आरती जप साधना में कोई उत्साह नहीं। तो ऐसा दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए कि माला, ब्रह्मचारियों की माला तो कम से कम सुबह हो ही जाने चाहिए, दिन के लिए नहीं छोड़नी चाहिए। आप जानते हो दिन के छोड़ने से क्या होता है। और गृहस्थों के लिए भी ऐसा है, हमारे बहुत सारे गृहस्थ डिवोटीज हैं जो सुबह सब माला कर लेते, 6:30, 4:30, 5:30, 7 बजे कर सकते हैं। तो मेन बात संकल्प की होती है, संकल्प कर लेंगे तो हो जाएगा, और संकल्प नहीं करेंगे तो टालते रहेंगे। ठीक है। तात्पर्य, शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। इसमें व्याख्या नहीं करूंगा, क्लियर है। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं प्रायः भौतिकतावादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्र के आदेशों के अनुसार नहीं, अर्थात जैसा उनको गुण प्रेरित करते हैं वैसे वे कार्य करते हैं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते और सामान्यतः सदैव कपटी या धूर्त तथा अन्यों को अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं। सारी व्याख्या मैं कर चुका हूं, इसी समझना। काम करते हुए उसे ठीक से नहीं करते। और ध्यान दीजिएगा, जिन्हों से आप सेवा करा रहे हो चाहे वो कैसे भी हो, उनमें ये गुण होंगे ही। तो आपको उसको सहन करते हुए उनसे प्रेरित करना है कि ठीक से सेवा कर सकें। अगर साधना करेगा व्यक्ति तो धीरे धीरे भावना से ऊपर उठता है, और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं, अतः वे खिन्न रहते हैं। क्यों? काम पूरा ही नहीं होगा, काम बिल्डअप होता चला जाएगा। एक बार मैंने सुना था एक व्यक्ति की 250 माला का बैकलॉग हो गया था, 250 राउंड्स, 250 माला का। ऐसे भी लोग करते हैं। मतलब छोड़ जा रहा था माला, दीक्षा के बाद छोड़ रहा कर, कल करूंगा ऐसे करते करते 250 माला हो गई। मेरा बुखार में हमें टेंशन हो रही थी कि माला नहीं हो रही है, कहीं माला छूट गई तो कैसे कंप्लीट हो गया आगे। वैसे भक्तों को एक्स्ट्रा करना चाहिए। जैसे बुढ़ापे के लिए आदमी रखता है ना कि मान लो बुढ़ापे में काम नहीं कर पाए तो बैंक बैलेंस काम आएगा, ऐसे 4 माला बढ़ा लेना चाहिए, कम से कम बुढ़ापे में नहीं कर पाए तो फिर ये काम आ जाएगा, या बीमार हो गए तो काम आ जाएगा, है ना। इतने व्यस्त नहीं है। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे भी वर्षों तक घसीटते हैं। वे दीर्घ सूत्री होते हैं। ऐसा करता तमोगुणी होता है। जो भगवान का नाम जप करेगा धीरे धीरे इन गुणों से ऊपर उठेगा। किसी भक्त का प्रश्न, अगर कोई भक्त हमारे कीर्तन को प्रेस करे तो क्या हम ये सोचें कि कृष्ण हमसे खुश हैं? हम ये कुछ कह नहीं सकते। एक मिनट क्षमा कीजिएगा। देखिए, हरि नाम उच्चारण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ये सिद्धांत है। अब कीर्तन से कोई व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है तो ठीक है, अगर जब भी कोई इस प्रकार की प्रशंसा हमको प्राप्त होती है तो व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से मेरे से कार्य हुआ है, ये मेरी शक्ति के द्वारा संभव नहीं था। ये भगवान को, जो भी आपको प्रशंसा प्राप्त हो वो भगवान को पास कर देना चाहिए। ठीक है। और कोई प्रश्न क्या नेट पे ऊपर है? ओके, तो यानी सबको समझ में आ गया और मैं बच गया। कोई ओए प्रश्न तो थे, मैं देख ही नहीं पाया। एक मिनट 1 सेकेंड। कह रहे हैं कि अगर बार बार हमें असफलता प्राप्त हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। आपने स्वयं श्लोक में सीख लिया कि व्यक्ति को स्थिर भाव से व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। कुछ हमारे पहले के कर्म हैं, उसके अनुसार व्यक्ति को सफलता या सफलता प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि हमारे
हम लोग जो प्रयास करेंगे उसी सब कुछ सफलता मिल जाएगी। हाँ, ये ध्यान देना चाहिए कि भक्ति के प्रयास में कोई असफलता नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? भक्ति के प्रयास में कोई असफलता नहीं है, भक्ति में आप सफल होके ही मानेंगे। रोज नया दुख सामने आ जाता है, तो इसलिए हरे कृष्ण मंत्र जपो। इससे पहले कि दुख आए हमें 16 माला कर लेना चाहिए। मेक सेंस? मेरी बात समझ में आ रहा है? दुख आने से पहले 16 माला कर लेना चाहिए, कि हो सकता है कि हम दुख से अभिभूत हो जाएं। और क्या बोल रहे हैं? ठीक है, और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, रजोगुण से और तमोगुण से कैसे ऊपर उठें? हरे केवल कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और खाना भी ऐसा खाइए जो रजोगुणी तमोगुणी ना हो। भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान का नाम उच्चारण करिए, भगवान के बारे में सुनिए, यही तरीका है। यस। केवल महामंत्र से हो जाएगा क्या? नहीं, महामंत्र प्रबल नहीं है। कैसे प्रश्न करते हो यार? अरे भाई, महामंत्र के अलावा और आश्रय क्या है? यस। जगन्नाथ जी का मंगला आरती कितने बजे करना चाहिए? 4:30 से पहले नहीं। आगे? ठीक है, तो चलिए स्टॉप हियर। हम लोग इंग्लिश क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसको सुनना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, अदरवाइज कैन कंटिन्यू।